यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार दूसरे देशों पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भारत की तेल कंपनियां उसके उलट पहले से ज्यादा तेल खरीद रही हैं। दरअसल भारत की तेल कंपनियां अधिक से अधिक मात्रा में तेजी से रूस का तेल खरीद रही हैं, जबकि भारत सरकार घरेलू तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के तरीके खोजने में लग गई है। अब इस पूरे समीकरण को, इस पूरे मामले को समझाते हैं। दरअसल इसका नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद लिया है। मई में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,19,000 बैरल तेल प्रतिदिन खरीदा, जबकि अप्रैल में यह दर 2,77,000 बैरल प्रतिदिन ही था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारत की तेल खरीद कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि भारत ने मई 2021 में रूस से हर रोज प्रतिदिन की दर से 33,000 बैरल तेल ही खरीदा था। इस तरह रूस भारत में तेल का निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। उसने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल कर लिया है। वहीं इराक से भारत में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोपीय देशों और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि भारत ने यूक्रेन में तुरंत संघर्ष विराम का आह्वान किया था, लेकिन भारत ने हमले को लेकर रूस की आलोचना से कन्नी काट ली थी। वहीं रूस यूक्रेन पर हमले को अपनी सैन्य कार्रवाई बताता है। भारत के अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि भारत की योजना है कि वो रूस से कम छूट पर तेल खरीदना जारी रखेगा। हालांकि अब तेल पर मिलने वाली यह छूट कम होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की मांग बढ़ेगी और इसके साथ तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा। सरकार और तेल रिफाइनरी कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि रूस का कच्चा तेल खरीदने का भारत का मुख्य कारण व्यावसायिक है। चीन के बाद भारत सबसे अधिक मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मांग में कमी की भरपाई हुई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को अलग थलग करने का प्रयास किया था और उस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए थे। इस मामले पर कमार एनर्जी में एनर्जी कंसल्टेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव रॉबिन मिल्स ने रॉयटर्स से कहा है कि भारत का मानना है कि अगर चीन रूस का तेल खरीद रहा है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। बिल्कुल वाजिब सवाल है। भारत दोबारा ईरान के मामले में हुई गलती को दोहराना नहीं चाहता है। जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था तो उसने भारत समेत दूसरे देशों पर भी इन प्रतिबंधों का पालन करने की हिदायत दी थी। हालांकि चीन ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल खरीदना जारी रखा था, लेकिन भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया था। ईरान ने उस वक्त यह शिकायत भी की थी कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी दबाव के सामने और ज्यादा मजबूती से सामने आना चाहिए। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि देश की घरेलू जरूरतें पहले आती हैं और ऊर्जा सहयोग के मामले में रूस भारत का अमेरिका से बेहतर दोस्त रहा है। इसके पीछे आर्थिक जरूरतें भी हैं। भारत की तेल रिफाइनरियों ने काफी कम कीमत पर रूस का तेल खरीदा है, लेकिन अब ये छूट कम होती जा रही है। मगर जो भारत आमतौर पर ओपेक की तेल उत्पादन की रणनीतियों पर चुटकी लेता रहता है। भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल की बढ़ी कीमतें तेल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए ठीक नहीं है। पुरी ने पिछले महीने ही कहा था कि हमें अपने हितों का खुद ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए भारत तय करता है कि तेल खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत की ऊर्जा नीति को कुछ हद तक अस्थिर बताया था। रूस पर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत की तेल कंपनियां कानूनी तरीके से तेल खरीद रही हैं। कुछ यूरोपीय देश अभी भी रूस का तेल और गैस खरीद रहे हैं। सरकारी और निजी तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता भारत रूस के कच्चे तेल को खरीद को कम करेगा। पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि रूस से तेल खरीद पर भारत के खर्च को यूक्रेन में युद्ध की फंडिंग के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, जबकि यूरोप के अभी ऐसे कई देश हैं जो रूस से गैस खरीद रहे हैं। रूस ने ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में भारत की मदद भी की है, जबकि भारत में परमाणु संयंत्रों के निर्माण में पश्चिमी देशों के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। तब रूस की मदद से 2 रिएक्टर्स भारत में आए थे और उनका निर्माण किया गया। ये दोनों रिएक्टर्स कुडनकुलम में 2014 से 17 में ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसके बाद 2017 में इस तरह के 2 और रिएक्टर्स का निर्माण शुरू हुआ था। इसके बाद पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में इस तरह के 6 और रिएक्टर्स निर्माण पर सहमति जताई थी। रूस ने कश्मीर सहित कई पेचीदा मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को अपना समर्थन दिया है। और रूस भारत के लिहाज से बात करें तो विदेशी सैन्य हार्डवेयर के आयात में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो रूस है। ऐसे में भारत ये साफ कर चुका है कि वो
अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा।